सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप पर एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जो अपने समय से मीलों आगे थी। एक ऐसी सभ्यता जिसने शहरी जीवन की परिभाषा ही बदल कर रख दी। तो चलिए, आज दुनिया की सबसे रहस्यमयी और एडवांस्ड प्राचीन संस्कृतियों में से एक यानी सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन यही सवाल हमें सीधे सिंधु घाटी सभ्यता के दिल में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां की इंजीनियरिंग और प्लानिंग आज के शहरों को भी टक्कर दे सकती थी। तो चलिए इस अविश्वसनीय कहानी में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, दुनिया की सबसे महान प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। ये मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के साथ ही फल फूल रही थी, लेकिन कई मायनों में उनसे कहीं ज्यादा विशाल और ऑर्गेनाइज थी। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा समाज जहां हर शहर एक मास्टर प्लान के तहत बनाया गया था। जरा इसकी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। लगभग 2600 ईसा पूर्व में ये शुरू हुई, सदियों तक फली फूली और फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व में रहस्यमयी तरीके से इसका पतन हो गया। मतलब इतने लंबे समय तक एक बेहद एडवांस समाज को बनाए रखना अपने आप में एक चमत्कारी तो है। इसके फैलाव का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और गुजरात के बड़े हिस्सों तक फैली हुई ये सभ्यता एरिया के हिसाब से अपनी समकालीन सभ्यताओं मिस्र और मेसोपोटामिया को अगर मिला भी दें तो भी उनसे बड़ी थी। ये वाकई कांस्य युग का एक सुपर एम्पायर था। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस सभ्यता को सबसे ज्यादा खास बनाती है, इसकी क्रांतिकारी शहरी योजना। ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं, ये कांस्य युग के महानगर थे जिन्हें भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया था। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। उनके शहर ऐसे ही बेतरतीब तरीके से नहीं बसे थे, बल्कि सड़कों का एक जाल था जो एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर, मतलब समकोण पर काटता था। ठीक वैसे ही जैसे आज के मॉडर्न शहर होते हैं। सोचिए तो, उस जमाने में इतने सटीकता, ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। उनके बड़े बड़े शहर जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक ऊंचा हिस्सा था जिसे गढ़ कहते थे, जहां शायद सार्वजनिक इमारतें और खास स्ट्रक्चर्स होते थे, और दूसरा था निचला शहर जहां आम लोग रहते थे। इससे पता चलता है कि समाज कितना ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड था। और ये बात तो कमाल की है, उनकी साफ सफाई की व्यवस्था। हर घर एक सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा था, और वो भी ढका हुआ। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं थी, ये पब्लिक हेल्थ के मामले में क्रांति थी। ऐसी व्यवस्था ने बीमारियों को फैलने से रोका होगा। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो उस जमाने से हजारों साल आगे का था। मोहनजोदड़ो को ही ले लीजिए। यहां मिला ग्रेट बाथ या महान स्नानागार इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे पुराना पब्लिक स्विमिंग पूल है। इसे वाटरप्रूफ ईंटों से बनाया गया था और इसमें पानी भरने और निकालने की भी पूरी व्यवस्था थी। ये शायद उनके सामाजिक या धार्मिक जीवन का एक अहम केंद्र रहा होगा। अब चलते हैं गुजरात के लोथल की तरफ। यहां दुनिया का पहला ज्ञात डॉकयार्ड यानी कि एक बंदरगाह मिला है। इसे साफ पता चलता है कि वे सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर के भी माहिर खिलाड़ी थे। लोथल उनके विशाल समुद्री व्यापार नेटवर्क का एक बहुत बड़ा हब था। और धोलावीरा में तो हमें वाटर मैनेजमेंट की एक अद्भुत तकनीक देखने को मिलती है। उन्होंने बारिश के पानी को बचाने के लिए विशाल तालाबों की एक पूरी सीरीज बना रखी थी। सूखे इलाकों में जिंदा रहने के लिए यह सिस्टम कितना जरूरी रहा होगा, सच कहें तो आज के समय के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सबक है। तो इन शानदार शहरों में रहने वाले लोग आखिर थे कैसे? उनकी इंजीनियरिंग तो लाजवाब थी, पर उनका समाज कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था? तो चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर एक नजर डालते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत थी। खेती और पशुपालन तो था ही, साथ ही वे कमाल के कारीगर भी थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वे महान व्यापारी थे। उनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था, और इस व्यापार में कोई बेईमानी न हो, इसके लिए उन्होंने बाट और माप की एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रणाली भी विकसित की थी जो बेहद सटीक थी। उनका समाज भी काफी दिलचस्प लगता है। देखिए, खुदाई में कोई बड़े बड़े महल या भव्य मंदिर नहीं मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये एक बराबरी वाला समाज रहा होगा। वे एकमात्र देवी की पूजा करते थे, जानवरों का आदर करते थे, और हाँ, दुनिया में सबसे पहले कपास उगाकर उसके कपड़े बनाने वाले लोग भी यही थे। इतना ही नहीं, उन्हें खेलकूद का भी शौक था। वहां मिले हुए पासे और खिलौने इस बात का सबूत हैं। लेकिन इस शानदार कहानी में कुछ बड़े रहस्य भी छिपे हैं।
दो ऐसी पहेलियां हैं जो आज भी इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स को हैरान कर देती हैं और जिनके जवाब शायद हमेशा के लिए इतिहास में दफन हो चुके हैं। पहला और सबसे बड़ा रहस्य है उनकी लिखावट। जी हाँ, सिंधु घाटी के लोगों की अपनी एक लिपि थी जो हमें उनकी मोहरों और बर्तनों पर मिलती है, लेकिन आज तक इसे कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। उनकी भाषा, उनकी कहानियां, सब कुछ इन निशानों में कैद है और हम उसे पढ़ नहीं सकते। इस लिपि में करीब 400 अलग-अलग चिन्ह हैं। जरा सोचिए, अगर हम इसे पढ़ पाते तो इस सभ्यता के कितने और राज हमारे सामने खुल जाते। उनके राजाओं, उनके देवताओं और आम लोगों की कहानियां, सब कुछ इन चिन्हों में बंद है। ये इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे कोड्स में से एक है। और यहीं से उठता है दूसरा सबसे बड़ा सवाल, एक सभ्यता जो इतनी व्यवस्थित, इतनी विशाल और इतनी एडवांस्ड थी, वो आखिर खत्म कैसे हो गई? उनकी वो शानदार शहर वीरान क्यों हो गए? ये एक ऐसी ऐतिहासिक मिस्ट्री है जिसका आखिरी पन्ना कहीं खो गया है। इसके खत्म होने के पीछे कई थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ, कुछ कहते हैं कि लंबा सूखा पड़ा, या फिर सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। व्यापार में गिरावट भी एक वजह हो सकती है, शायद। इन सभी ने मिलकर इस महान सभ्यता का अंत कर दिया। ये एक ऐसी ऐतिहासिक गुत्थी है जिसका कोई एक पक्का जवाब नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि इन खंडहरों और पहेलियों के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता हमारे लिए क्या छोड़ गई है? हजारों साल बाद आज हमारे लिए इसकी विरासत का क्या मतलब है? देखिए, ये सिर्फ कुछ टूटे-फूटे खंडहर नहीं हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप में शहरी जीवन की जड़ हैं। इस सभ्यता ने आने वाली पीढ़ियों के लिए टेक्नोलॉजी, कल्चर और शहरी स्किल्स की एक मजबूत नींव रखी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हजारों साल पहले भी लोग कितने एडवांस्ड, स्वच्छ और वैज्ञानिक सोच के साथ जी सकते थे। और अंत में ये एक सोचने वाला सवाल है। जिस तरह से उन्होंने वाटर मैनेजमेंट किया, शहरों की प्लानिंग की और एक साफ सुथरे समाज को बनाया, क्या उसमें आज के मॉडर्न शहरों के लिए कोई सबक छिपा है? हजारों साल पुराना ये ब्लूप्रिंट हमें भविष्य के बारे में क्या सिखा सकता है?